हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2 जो है ये रिलेटेड है फंक्शन से, यानी फंक्शन की कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है, फिर उनके ग्राफ्स को डिस्कस किया गया है और पैरामीट्रिक फॉर्म में उनके ग्राफ को कैसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ये चीज़ें इस पूरी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले थ्योरी में ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी जितनी एक्सरसाइज में ज़रूरत है उतनी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे ये सबसे पहले देखिए कि अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पोलिनोमियल्स के सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, कोशेंट या स्क्वायर रूट से मिले। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो पार्ट नंबर 1 है ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम यहाँ से पहले देखते हैं कि अलजेब्राइक कौन कौन से हैं। ये नंबर 1 अलजेब्राइक है। ओके, इसी तरह ये जो नंबर 7 है आप इसमें देखें कि ये पोलिनोमियल्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। x प्लस 9 एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये उनकी रेशो है, यानी पोलिनोमियल से पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया। तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसी तरह बाकियों में यहाँ ये जो नंबर 12 है x डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये भी हमारे पास अलजेब्राइक है। ये क्वेश्चन MCQs या शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉन्ग में ये नहीं आता। अच्छा, अब दूसरी बात है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में हो और वो कांस्टेंट 0 से बड़ा हो, 1 ना हो। यानी a पावर x हो या फिर e पावर x हो या फिर इस तरह किसी भी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जो 0 से बड़ा हो, 1 ना हो और उसकी पावर में वेरिएबल मौजूद हो। जैसे यहाँ पर x मौजूद है तो इसकी जगह 2x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। देखते हैं कि दिए गए फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शंस एक्सपोनेंशियल हैं। तो आप यहाँ ये पार्ट नंबर 3 देखिए, 2 पावर x प्लस 1, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ओके, इसी तरह ये आप नंबर 6 देखिए, a पावर साइन x, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखें ना, a की पावर में मौजूद है ना वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्सपोनेंशियल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इनमें और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग इन्वॉल्व हो, लॉग ऑफ समथिंग जो है, लॉग ऑफ सम फंक्शन कोई भी हो सकता है, f of x टू बेस a हो सकता है, e हो सकता है, कोई भी और बेस हो सकती है। तो पीछे बताया गया कि अगर a अगर e के इक्वल हो, एक्सपोनेंशियल नंबर के इक्वल हो, तो फिर वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाते हैं, और अगर a 10 के इक्वल हो तो फिर इसे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इन फंक्शंस में से कौन कौन से लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें आप देखिए कि लॉग इन्वॉल्व है ना, लॉग ऑफ x प्लस 2 बेस 5, तो इसका मतलब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। ओके, इसी तरह ये पार्ट नंबर 9 आप देख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन x टू बेस a। साइन x को आपने नहीं देखना, साइन x तो एज अ वेरिएबल यूज हुआ है ना, पहले आप देखें ये लॉग है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करेंगे कि वो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में शामिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है ये। ओके, और कौन सा है ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक है, ln ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x, इसका मतलब है नेचुरल लॉग है, यानी लॉग ऑफ कॉज हाइपरबोलिक x टू बेस e है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक है। ये कॉज हाइपरबोलिक को आप इग्नोर करें, आप नेचुरल लॉग को देखें, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके अलावा और कोई लॉगरिथमिक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हैं, साइन एक्स कॉज एक्स टेन एक्स कोसिकेंट सीकेंट और कॉट अगर इन्वॉल्व हों तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 3 साइन एक्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, a पावर साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ऊपर चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है लेकिन बेसिकली तो ये बेस है ना a, तो a की एक्सपोनेंट है, सो दैट्स वाई हमने इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंसिडर किया। ये पार्ट नंबर जो 8 है
ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियो है, सो दैट्स वाई इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन। ओके, इसी तरह पार्ट नंबर 11 भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम जानते हैं साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स जो हैं ये तमाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसके अलावा और हमारे पास कौन सा है, ये जी पार्ट नंबर 10 भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। और हमारे पास ये जो पार्ट नंबर 16 है ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसमें इनसाइड ln ऑफ x से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आउटसाइड देखें कॉज इनवर्स है ना, कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स कोसाइन फंक्शन। अच्छा, इसके बाद अब दो किस्म के फंक्शंस और रह गए हैं डील करने वाले, उनमें से एक है हमारे पास हाइपरबोलिक और दूसरा है इनवर्स हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक, कोसीकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक या कॉट हाइपरबोलिक जो हैं ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो बाकी बच जाने वाले फंक्शंस में देखिए ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स मौजूद है, तो ये हमारे पास होगा हाइपरबोलिक फंक्शन। और इसी तरह अगर इनके इन्वर्स ले लिए जाएं तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो ये हमारे पास ये वाला जो फंक्शन मौजूद है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इस तरह हमने इस पूरे क्वेश्चन में इन तमाम फंक्शंस को भी समझ लिया और इनमें से बता दिया कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी में लाई करता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहा गया कि आइडेंटिफाई वेदर द y इज द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बच्चों अगर हम किसी भी फंक्शन को देखें तो फंक्शन को यूं लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसे लिखें तो ये जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगर हम ऐसे कर सकें कि y को सेपरेट करके बाकी तमाम x को एक साइड पर कर दें, इक्वेलिटी के दूसरी तरफ एक तरफ y हो और दूसरी तरफ तमाम x हो, तो उस सूरत में जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। और अगर हम ऐसा ना कर सकें तो उस सूरत में y को हम बोलते हैं कि y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। बाज़ औक़ात वो फंक्शन भी नहीं होता। खैर इस बात को आप छोड़ें, ये देखें जी पार्ट नंबर 1 में क्या है। पार्ट नंबर 1 में एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल टू 0। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसमें से क्या हम y को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। जब हम इसे अगर अलहदा करने भी लगेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप y के लिए लगा भी लें तो उसमें प्लस माइनस इन्वॉल्व होगा, तो वो सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आप देख सकते हैं ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि y इक्वलिटी के एक तरफ है और सारे x एक तरफ है, तो इसलिए ये हमारे पास एक्सप्लिसिट होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 देखिए, तो पार्ट नंबर 3 में है y(x) स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5y। तो इसमें से भी आप y को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें y स्क्वायर इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई ये फंक्शन भी इम्प्लिसिट होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3xy। तो आप देखें कि इसमें भी y की पावर 1 से ज़्यादा है, y स्क्वायर इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई इट्स अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में y इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि y एक तरफ है, सारे x एक तरफ हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्सप्लिसिट होगा। और इसी तरह अगर आप पार्ट नंबर 6 की बात करें तो उसमें क्या है, x ओवर वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब y माइनस 5।
आइए ज़रा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर सॉरी x क्यूब y स्क्वायर एंड -5y। तो अब आप देखें दोबारा से y का स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरह हमने तमाम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को डिफ्रेंशिएट कर लिया कि कौन सा इम्प्लिसिट है कौन सा एक्सप्लिसिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसको ज़रा अच्छे से समझना है कि ग्राफ ड्रा कैसे किए जाते हैं। आई थिंक ये आपका पहला इंटरेक्शन है ग्राफ्स को ड्रा करने से, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जितना सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ वही करूँ। देखें, पहले पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है ई रेज टू द पावर 3x, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यूँ कह लें नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, अब इसके लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि एक छोटा सा टेबल ड्रा करना होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पर मैं x लिखूँगा और यहाँ पर f ऑफ x लिखूँगा, और फिर यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ हमने रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और इतनी ही कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये बेहतर होता है 0 से करीब वाली वैल्यूज़ ली जाए। ओके, तो अब करना क्या है कि इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करना शुरू करना है। तो मैं इससे के लिए ये कैलकुलेटर से हेल्प लूँगा। सबसे पहले हम -4 पुट करते हैं। जब इसमें मैं -4 पुट करूँगा तो ये ई की पावर है, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये जो ई बना हुआ है नेचुरल लॉग के साथ, तो ये ई की पावर में बन जाएगा। जब हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर -12, तो पावर में -12 लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? ये है 6.144 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पर यानी ग्राफ में दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं -4 पुट नहीं करता। इससे आगे चलते हैं। अगर हम -3 को पुट करें तो ये बन जाता है पावर में -9, तो e पावर -9 ये भी कुछ बहुत ही छोटी वैल्यू है, 1.234 एंड 10 पावर -4। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होने की वजह से ग्राफ पर ड्रा नहीं की जा सकती, इस वजह से हम इसको भी इग्नोर करते हैं। -2 की तरफ आ जाएं, तो जब हम -2 पुट करेंगे तो e की पावर -6 बन जाएगी, और जब -6 है तो अभी भी ये छोटी वैल्यू है, यानी ये है 0.00247। तो कम से कम ग्राफ में हम यहाँ नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर जैसे मैपल है उसको यूज़ करें तो उसके ग्राफ को जूम करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो अब हम -1 पुट करते हैं। जब हम -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर -3, ये बन गया 0.049। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.0497, सो 98 बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 जो कि 1 है। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर 3, तो e पावर 3 कैलकुलेट करते हैं कि ये किसके इक्वल है। e पावर 3 दैट विल बी 20 पॉइंट समथिंग, 20.08। तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, कम से कम इस ग्राफ में हम नहीं दिखा सकते। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ बनता कैसे है फिर। अच्छा, अगर हम 2 पुट कर दें तो ये बन जाता है e पावर 6। आप देखेंगे कि ये भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ये है 403 पॉइंट। तो ये भी एक यानी एक बड़ा नंबर है जो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, और इस तरह आगे भी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी आने वाली हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आमतौर पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला फंक्शन है ये। ओके, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, आइए ज़रा इनको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। 0 है ना, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x 0 है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया ग्राफ के ऊपर। इसी तरह अगर हम -1 पुट करेंगे, ये -1 है, तो -1 पर y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू, ये जो ऊपर की तरफ है ये फंक्शन की वैल्यू है, ये हमारे पास x है। तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू है 0.0498, यानी ऊपर की तरफ बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हमने जाना है, ये वाला, हत्ता कि इससे भी थोड़ा सा नीचे रहना है। और अगर हम 1 पे जाएं तो 1 पर तो वैल्यू है 20 पॉइंट, यानी यहाँ 1 पे तो ऊपर, बहुत ऊपर, यानी ये 5 है ना, 5 से भी ऊपर जाकर यहाँ कुछ होगा। तो अगर हम इनको मिला दें तो यहाँ नीचे ग्राफ नीचे की तरफ ही जा रहा है, बहुत नीचे, तो यूं जाएगा, और फिर यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये रैंडमली बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जस्ट इतना सारा ग्राफ बना देना काफ़ी है।
ये हमने e पावर 3x का ग्राफ बना लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है 3 log x टू बेस 10, 3 log x विद बेस 10। ये भी हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो आइए ज़रा इसको भी हम देखते हैं। इसका पहले टेबल बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम x ले लेते हैं, यहाँ पर हम f ऑफ x ले लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले वैल्यूज़ ली हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये चूँकि टेबल में सिर्फ इतनी सारी वैल्यूज़ आई हैं इसलिए मैंने सिर्फ इतनी लिखी हैं, वरना इससे आगे भी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो ज़रा सबसे पहले आप देखिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 3 log 2 बेस 10 ऑफ इनसाइड क्या है, x है। अच्छा, अब x की जगह हम अगर हम -4 पुट करें तो आप देखेंगे हैरानकुन तौर पर हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। -4 पुट करने से हमें कुछ भी नहीं मिला। वजह क्या है, चूँकि -4 लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन में शामिल ही नहीं है। 0 से बड़े नंबर इस फंक्शन की डोमेन में शामिल होते हैं, 0 से छोटे या 0 भी इसमें शामिल नहीं होता। इसका मतलब -4 पर भी हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, -3 पर भी, -2 पर भी, -1 पर भी और 0 पर भी। 0 से अगला जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 0.000001, तो वो भी हम इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी डोमेन वही है। लेकिन नेक्स्ट हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पर ये क्या होगा, सॉरी ये -1 हम पुट कर बैठे हैं। 1 जब हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। अब 1 पर तो ये 0 आया है, लेकिन हमें नहीं पता कि 1 से पहले और 0 के दरमियान जो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं उन पर इसका आंसर क्या आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान में भी कुछ वैल्यूज़ पुट करने के लिए टेबल में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं 0.2, फिर 0.5, 0.7, 0.9 एंड सो ऑन। अब इस तरह से चलते हैं। 0 पर तो हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 0.2 पुट करते हैं, 3 log 0.2, तो ये होगा -2 कुछ वैल्यू आई है, -2.09, तो मैं -2.1 लिख देता हूँ। अगर हम 0.5 पुट करें, 0.5, तो हमें आंसर मिलता है -0.9। ओके, 0.7 पुट करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.7 पुट करने से आंसर होगा -0.46। इसके बाद 0.9 पुट करने से आंसर क्या आया, वो है -0.137 एंड सो ऑन। ओके, 1 पर हम पुट कर चुके हैं, वो 0 है। 2 पर क्या आंसर आएगा, इनसाइड हम 2 पुट करें तो हमें आंसर मिलता है 0.9। ओके, नेक्स्ट 3 पुट करते हैं, 3 पुट करने से आंसर मिलेगा 1.43। और नेक्स्ट 4 अगर हम पुट करें तो 4 पुट करने से हमें आंसर मिलेगा 1.806। तो ये इस तरह से कम से कम हमने थोड़ी सी वैल्यूज़ का एक टेबल बना लिया। आइए ज़रा इन वैल्यूज़ को हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हम 0 तो इसमें ड्रा नहीं कर सकते ना, क्योंकि 0 पर कोई वैल्यू ही नहीं आई। उसके बाद है 0.2, तो 1 और 0 से थोड़ा सा आगे 0.2 होगा, यहाँ पर आप कह लें। अच्छा, 0.2 पर वैल्यू कितनी आई है, -2.1, तो नीचे की तरफ -2.1 यहाँ पर कुछ होगा ये। ओके, नेक्स्ट है 0.5, x की वैल्यू 0.5 यहाँ पर होगी, और वहाँ पर y की वैल्यू यानी f ऑफ x की वैल्यू है -0.9, तो वो ये होगी, -1 से थोड़ी सी पहले। ओके, नेक्स्ट है 0.7 पर है -0.46, तो यहाँ पर -0.7 होगा, सॉरी 0.7 होगा, -0.46 यहाँ पर होगा। ओके, और 0.9 पर कुछ भी है, 1 पर ये 0 है ये। ओके, 2 पर है 0.9, 2 पर 1 से थोड़ा सा नीचे 0.9 यहाँ पर मौजूद है। 3 पर 1.43, तो 1 से ऊपर और 1.5 से थोड़ा सा नीचे, तो ये यहाँ पर बनेगी। ओके, 4 पर है 1.8, तो 4 पर 1.82 से थोड़ा सा नीचे। तो अब ये जो हमारे पास ब्लू डॉट्स हैं इनको हम मिला देंगे और हमें ग्राफ मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो यूँ जाएगा ग्राफ। ओके, और इस तरह ये आगे भी जाएगा और यहाँ से ये नीचे भी जाएगा।
यूं, ये वाई एक्सिस के साथ साथ चलेगा लेकिन वाई एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। तो ये हमें ग्राफ मिल गया 3 log x टू बेस 10 का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, जो क्या है y इक्वल 36 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। सो पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो इसको भी ड्रा करने के लिए उसी तरह जैसे हमने पहले किया। अच्छा, इसमें अब इस y से मेंशन कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, y से करें f ऑफ x से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पर एक x ले लेंगे और एक y ले लेंगे। पहले f ऑफ x था तो f ऑफ x लेते थे। अब हमने वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है। 36 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यूज़ हमें लेना पड़ेंगी -6 से 6 तक, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो होती है। 36 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम ज़ीरो पुट करें तो x की वैल्यू आती है +-6, दो वैल्यूज़ आती हैं। तो इसलिए अब हम वैल्यूज़ लेंगे -6 और +6 के दरमियान, मिनिमम -6 और मैक्सिमम +6, इनके दरमियान ही बाकी तमाम वैल्यूज़ हमने लेनी है। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो ले लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, फिर 5, इसी तरह यहाँ पर -3 और -5। आप 1 के गैप से भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जा सकते हैं, इसी तरह नेगेटिव में भी। तो आइए यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम -6 पुट करेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर रूट के इनसाइड है 36 माइनस एक्स स्क्वायर है, मीन -6 का स्क्वायर जो कि 36 है, तो हमें आंसर मिलेगा 0। ओके, जब हम -5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 36 माइनस और 25, सो 36 माइनस 25 जो कि है 11, सो स्क्वायर रूट ऑफ 11 ये इक्वल होगा, अगर हम पॉइंट्स में फाइंड करें तो 3.31। ओके, -3 पुट करने से ये क्या बन जाएगा, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 9 जो है वो इक्वल होता है 27, सो स्क्वायर रूट ऑफ 27 ये इक्वल होगा 5.19, तो हम 5.2 लिख देते हैं। -1 पुट करने से 36 माइनस 1 बन जाएगा 35 का स्क्वायर रूट होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 35, तो ये हमें मिलेगा 5.91, तो 5.9 लिख लेते हैं। अगर हम 0 पुट कर दें तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर रूट जो कि 36 का स्क्वायर रूट है और वो 6 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 5.9 होगा, 3 पुट करेंगे तो 5.2 होगा, 5 पुट करेंगे तो 3.31 होगा और 6 पुट करने से अगेन 0 होगा। तो आप देखें हमने टेबल बना लिया। टेबल बना लिया तो हम यहाँ से ग्राफ भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम ये वैल्यू लेते हैं -6 0, यानी -6 की वैल्यू x की हो तो y की वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट है -5 और 3.31, तो x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 3.31, तो ये ऊपर की तरफ 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 से भी थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट है -3 5.2, -3 यहाँ पे है, -3 से ऊपर हमने जाना है तो कहाँ तक, 5.2 तक जाना है, तो ये रहा 5.2, ये छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा है। ओके, -1 पर है ये 5.9, तो -1 पर 5.9 यानी 6 से थोड़ा सा पहले ये होगा। ओके, सिमिलरली दूसरी तरफ चले जाएं तो 0 पर ये 6 है, ये 6 है, और 1 पर है 5.9, 1 पर फिर ये 5.9 है, यहाँ पे होगा कुछ थोड़ा सा नीचे। 3 पर होगा 5.2, तो 3 पर 5.2 यहाँ पर बनेगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, और 5 पर है 3.31, ये 5 और 5 के ऊपर 3.31 ये बनेगा, और 6 पर है ये 0 और ये 6 पर 0। तो आइए इन तमाम पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो ये कुछ यूं बनेगा। अगर आप गौर करें तो ये सर्कल का कुछ पोर्शन बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 6 है, ये सिर्फ उसका ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट का फंक्शन कौन सा है, वो था हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इक्वल 1। एक्स स्क्वायर ओवर 16
प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम इसको कैसे लिखें, ज़रा इसको y को हम सेपरेट करें। वाई स्क्वायर इक्वल होगा 25, सॉरी पहले हम इसको थोड़ा सा यूँ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ये इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 16, या फिर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ओके, नेक्स्ट 25 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल है 25 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, या फिर ये 16 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर लिखें या इनसाइड लिख लें, तो यहाँ होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लूँ तो y इक्वल होगा प्लस माइनस 5 ओवर 4 और स्क्वायर रूट के इनसाइड 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास वो y है जिसके लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x लिखते हैं, फिर यहाँ पर y लिखते हैं। x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ज़रा आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये ज़ीरो तब होता है जब x की वैल्यू 4 होती है। तो हमने -4 से 4 तक जाना है, -4 और ये है +4, इनके दरमियान में हम 0 भी ले लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ लेते हैं 1 2 3 4 और इसी तरह -1 -2 -3 और -4। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। मैं प्लस माइनस को 1 मिनट के लिए इग्नोर करूँगा। देखिए कैसे, 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 4 जो भी है इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है, -4 का स्क्वायर यानी 16 है, तो ये हमें मिलेगा 0। ओके, तो नेक्स्ट हम -3 जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो भी आंसर है हमारे पास है 1.25, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1.25 ही लिख देता हूँ, 1.25, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या, एक्स हमारे पास है -3 का स्क्वायर है 9, तो ये इक्वल होगा 5 समथिंग जो भी है, तो ये 3.3 के इक्वल है। जब हम -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने से ये बन जाएगा 4, तो 4 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.33। -1 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, 16 माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 4.84, तो मैं 4.8 ही पुट कर देता हूँ। जब हम 0 पुट करेंगे तो 16 माइनस 0 जो कि 16 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ 0 पुट कर भी लेते हैं, तो ये इक्वल हुआ 5 के। इसी तरह अब जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.8, ये 4.33, 3 पुट करने से 3.3 और 4 पुट करने से 0। लेकिन एक चीज़ देखें, हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास प्लस और -5 ओवर 4 है। इसका मतलब इन तमाम वैल्यूज़ में सिर्फ एक वैल्यू नहीं बल्कि दो वैल्यूज़ आ रही हैं, +-0 +-3.3 +-4.33 प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, और ये तमाम प्लस माइनस के साथ ही होंगे। तो आइए देखिए हम इसको अब ड्रा कैसे करने वाले हैं। ये सबसे पहले आप लें x की वैल्यू -4, जब ये -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, तो जस्ट यहीं पर ही रहेंगे। जब हम x की वैल्यू लेंगे -3, तो -3 पर y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 3.3 और एक -3.3, तो 3.3 यहाँ से ऊपर की तरफ होगा, 3.3 यहाँ पर, और -3.3 यहाँ से नीचे की तरफ होगा जो कि यहाँ पर है। ओके, जब हम -2 पुट करते हैं तो फिर दो वैल्यूज़ आती हैं, एक -4.33 और एक +4.33, तो +4.43 ऊपर की तरफ होगा 4.43 यहाँ पर, और -4.43 यहाँ से नीचे होगा 4.43, ये रहा। ओके, अब -1 पर 4.8 है, तो -1 पर 4.8 थोड़ा सा और ऊपर, और -4.8 यहाँ से थोड़ा सा और नीचे। ओके, अब जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर दो आते हैं, एक 5 और एक -5।
ओके, दोनों को हमने पॉइंट आउट कर लिया। इसी तरह 1 पुट करने से 4.8 और -4.8, तो ये रहा 4.8 और -4.8 भी ये रहा। 2 पुट करने से 4.33 और -4.33, 2 पर 4.33, ये रहा 4.33 और -4.33 भी ये रहा। 3 पुट करने से 3.33, सो 3.33 यहाँ पर होगा और -3.33 भी यहाँ पर होगा, और 4 पुट करने से 0, तो ये 0 है। तो ये हमारे पास एक शेप बन रही है। अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को मिला दूं तो कुछ यूं बनती है ये शेप। इस शेप को इलिप्स बोलते हैं। आगे चलकर एक चैप्टर में आप एक मुकम्मल चैप्टर पढ़ेंगे पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला के मुतालिक। तो ये हमारे पास उनमें से एक इलिप्स है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फंक्शन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है x इक्वल ए टी स्क्वायर और दूसरी है y इक्वल टू ए टी। ए की वैल्यू उन्होंने बता दी है, ए क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, और y इक्वल है, चूँकि a 4 है तो ये 2 4 8 बन जाएगा 8t। और t की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -5 से 5 के दरमियान लेनी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने टेबल बनाया इसमें मैंने 3 रो बनाई हैं, एक t के लिए है, एक x के लिए है और एक y के लिए है। चलें जी, t की वैल्यूज़ हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -5 से 5 तक लेनी है, बाकी वैल्यूज़ इनके दरमियान रखनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैंने जानबूझ के ये टेबल इस तरह का ही बना रखा है जिसमें ये वैल्यूज़ फिट आ जाएं। तो अब हम x की वैल्यूज़ को देखें क्या आएंगी। जब हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x में जब हम t को पुट करेंगे, t अगर -5 है तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 4 जार 100। -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 एंड 16 4 जार 64। -3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 का स्क्वायर 9, 9 4 जार 36। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16। -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 4 जार 4। 0 पुट करने से 0 मिलेगा, इसी तरह 1 पुट करने से 4, 2 पुट करने से 16, 3 पुट करने से 36, 64 और 100 होंगे। ओके, चलते हैं अब नीचे y की तरफ। तो y की वैल्यूज़ क्या होंगी, जब हम x को -5 पुट करेंगे तो 8 5 जार 40, तो ये बन जाएगा -40। और नेक्स्ट अगर हम -4 पुट करें तो 8 4 जार 32, तो ये बन जाएगा -32। 8 3 जार 24, तो ये होगा -24, -16, -8, 0, 8, 16, 24, 32 एंड 40। तो ये हमने टेबल तो बना लिया। आइए ज़रा इसका अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं कैसे। अब इसके ग्राफ में t का कोई रोल नहीं होगा, जस्ट x और y की मदद से हम पूरा ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अच्छा, अब आप देखें हमने नीचे जो छोटा सा ये बना रखा है इसमें तो x की वैल्यूज़ भी 10 तक हैं और y की वैल्यूज़ भी 10 तक हैं, तो नो प्रॉब्लम, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम इन हर वन को 10 कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 1 है ये 10 हो जाएगा, 2 20 कर देते हैं, 3 को 30 कर देते हैं, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, 70, 80, 90, 100। तो ये अपने तौर पर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, -10, -20, -30 और इसी तरह मैं तमाम के साथ 0 लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास हर एक स्केल जो है वो 10 यूनिट्स का बन गया है। इसी तरह ये भी, और नीचे की तरफ भी ये भी -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 और -100। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 100 हो तो y की वैल्यू होती है -40। ये x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू -40 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा।
ओके। इसी तरह 64 माइनस 32, 64 यहाँ पर है, सॉरी हम ये थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, x 100 है, हम माइनस 100 पे बना बैठे हैं। ओके, तो इस तरफ चले जाते हैं, x की वैल्यू 100 हो तो y की वैल्यू माइनस 40 है, तो यहाँ पर हम चले गए ये। ओके, अगर x की वैल्यू हो हमारे पास 64 तो y की वैल्यू होगी माइनस 32। सिर्फ इन दोनों को देखिए, x की वैल्यू 64 यहाँ पर होगी कहीं और y की वैल्यू माइनस 32 यहाँ से नीचे होगी, तो माइनस 32 यहाँ पर होगी। ओके, इसी तरह 36 माइनस 24, 36 30 से थोड़ा सा आगे और माइनस 24 नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस 24। इसी तरह अब हमारे पास है 16 माइनस 16, तो ये रहा 10 से आगे 16 और माइनस 16 यहाँ से नीचे होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। ओके, 4 एंड माइनस 8, 4 यहाँ पर और माइनस 8 यहाँ पर होगा, 0 0 यहाँ पर होगा। इसके बाद है 4 8, 4 पर वैल्यू 8 है, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, ये वाला पॉइंट बनेगा। इसी तरह 16 पर 16 यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये रहा 16। इस तरह 36 पर फिर 24 है, तो 36 पर 24 अब ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले नीचे की तरफ थे। फिर 64 पर 32 है, तो 64 पर 32 यहाँ पर होगा और फिर 100 पर ये 40 है, 100 पर 40 यहाँ पर होगा। तो आइए इन तमाम पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ से कुछ यूं जाएगा और यहाँ से कुछ यूं जाएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये एक पैराबोला है, आगे चलकर हम पैराबोला को भी डिटेल में देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फंक्शन x इक्वल ए सीकेंट थीटा, y इक्वल बी टेंजेंट थीटा। अच्छा जी, अब a की वैल्यू भी बता दी गई है, b की वैल्यू भी बता दी गई है, तो इसका मतलब x इक्वल है 3 सीकेंट थीटा और y इक्वल है 4 टेंजेंट थीटा। और थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, माइनस पाई से पाई तक हैं। तो यहाँ पर हम एक तो थीटा हमारे पास एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हम थीटा लेंगे और फिर नीचे x और y ले लेंगे, ये x ये y। अच्छा, थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, माइनस पाई से पाई तक हैं, तो ये माइनस पाई है और ये पाई है, इनके दरमियान हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। अब 0 से आगे पाई तक हमने कोई भी इंटरवल ले लें, तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी आसानी के लिए पाई बाई 4 का इंटरवल ले लेते हैं। ये हुआ हमारे पास पाई बाई 4, फिर हुआ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद हुआ 3 पाई बाई 2 और फिर हमारे पास पाई है। बस ये एक मैं बीच में ब्लैंक रहने देता हूँ। इसी तरह माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2 एंड सो ऑन। माइनस 3 पाई बाई 4, सॉरी ये 2 नहीं है, ये दोनों डिवाइडेड बाई 4 है। और अगर हम चाहें तो इनको डिग्री में भी लिख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा आसानी ये है कि हम इनको डिग्री में लिख लें। तो मैं इन तमाम को डिग्री में लिखूंगा, माइनस पाई और पाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 180 डिग्री और 180 डिग्री। इसी तरह इन बाकी एंगल्स को भी हम चेंज कर रहे हैं, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 4 और इनको भी। ये क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री के बाद क्या होगा हमारे पास, हम ले लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद हम ले लेते हैं 135 डिग्री और फिर 180 डिग्री। इक्वल इंटरवल लिए हैं, माइनस 45 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 135 डिग्री एंड सो ऑन। ओके, तो जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को x में पुट करेंगे तो x क्या होगा, 3 सीकेंट थीटा। अब कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं जी। जब हम माइनस 180 डिग्री पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 3 सीकेंट है ना, तो 1 ओवर कॉज करना पड़ेगा, यानी हम x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। सो 3 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना हमारे पास, माइनस 180 डिग्री है, माइनस 180 डिग्री। तो ये रहा सिंबल डिग्री का और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल गया -3।
मैं इसे रेड कलर से लिखता हूँ। ओके, अब जब हम -135 डिग्री पुट करेंगे तो यहीं पर आप चेंज कर दें -135 डिग्री, तो हमें आंसर मिला -3 समथिंग, तो ये है -4.24, तो -4.2 हो जाता है। अच्छा, जब हम -90 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? -90 डिग्री, तो ये देखिए ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ अनडिफाइंड है। मैं यहाँ पर अभी अनडिफाइंड लिखता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, जब हम -45 डिग्री पुट करेंगे उसकी जगह -45 डिग्री, तो ये बन जाता है 3√2 अगेन 4.2, पॉजिटिव में 4.2। 0 पुट करने से क्या बनेगा? तो ये बन गया 3। 45 डिग्री जब हम पुट करेंगे तो हमें आंसर फिर से वही मिलेगा जो दूसरी तरफ था, तो ये बन जाएगा 4.2। 90 पर ये अनडिफाइंड होगा, आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। इसी तरह 135 पर हमें आंसर मिलेगा 4.2 -4.2, और 180 पर आंसर मिलेगा -3। ओके, तो इसके बाद अब हम चलते हैं y की तरफ। y है 4 टेंजेंट थीटा, तो मैं यहाँ देख लूँ, यहाँ डायरेक्ट टेंजेंट थीटा का बटन मौजूद है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हम इसमें -180 डिग्री पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 4 टेंजेंट, ये टेंजेंट, और फिर है -180 डिग्री, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल गया 0। ओके, जब हम -135 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? -135 डिग्री, तो हमें आंसर मिलेगा 4। ओके, -90 डिग्री ज़रा पुट करते हैं, ये क्या आता है? -90 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ भी नहीं आया, यानी मैथ एरर आ गया, तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे अनडिफाइंड। ओके, और जब हम -45 डिग्री पुट करते हैं -45 डिग्री, तो हमें आंसर मिलता है -4। 0 पुट करने से क्या मिलेगा? ज़ीरो। ओके, 45 डिग्री पुट करते हैं, सो 45 डिग्री से आंसर मिला 4। तो जो स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, ये जो काम है ग्राफ बनाना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखें और इसको करते रहें तो कोई मसला नहीं, ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अच्छा, जब हम 90 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा? फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। अब जब हम 135 डिग्री पुट करने वाले हैं तो क्या आएगा? 135 डिग्री पे आंसर आएगा -4, और 180 डिग्री अब रह गया लास्ट में, सो 180 डिग्री पे आंसर होगा 0। लें बच्चों, तो हमने अपना ग्राफ तो मुकम्मल कर लिया, टेबल हमने मुकम्मल कर लिया। आते हैं अब ग्राफ की तरफ। अब ग्राफ में तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? सबसे पहले -3, और y की वैल्यू है 0, सो -3 पर ये 0 है। ओके, -4.2 पर इसकी वैल्यू 4 है, -4.2 यहाँ पर है, और इस पर y की वैल्यू 4 है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे 4 तक, ये ओके। उसके बाद माइनस, इसको छोड़ दें, आगे चलें। 4.2 पर वैल्यू है -4, ये रहा 4.2, और यहाँ पर वैल्यू है -4, तो 4.2 पर वैल्यू -4 ये बनेगी। नेक्स्ट है 3 पर ये 0 है, ये वैल्यू होगी। इसी तरह -4.2 पर वैल्यू है -4, -4.2 पर वैल्यू है -4, तो -4 यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे 4 यूनिट्स, और ये पॉइंट हमें मिलेगा। और फिर है -3 पर वैल्यू जो कि 0 है। एक वैल्यू, ये 4.2 पर वैल्यू -4, और ये 4.2 पर वैल्यू 4 भी है। 4.2 पर वैल्यू 4 है, तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे 4 पर, ये रहा 4, और इसी तरह -3 पर ये फिर से 0 होगा। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और इनसे हमने जो ग्राफ बनाना है, आप देखें इसके दो हिस्से हैं, एक इस तरफ जाएगा,
यानी इसको मिलाता हुआ, और दूसरा इस तरह जाएगा इसको मिलाता हुआ। अब ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोला का ग्राफ है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसको भी फर्दर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यानी दो हिस्सों में अलग अलग से बटा हुआ है, इसलिए मैंने इसके लिए दो अलग अलग टेबल बनाने। तो यहाँ पर पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी एक्स की वैल्यूज हमने वो तमाम लेनी है जो 1 या लेस देन 1 है। यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ। अब x की वैल्यू 1 लेते हैं और 1 से छोटी वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। खैर जब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो आंसर होगा 1, 0 पुट करेंगे तो आंसर होगा 0, -1 पुट करेंगे तो होगा 1, -2 पुट करने से 4, -3 पुट करने से 9, -4 पुट करने से 16 एंड सो ऑन। अच्छा, अब दूसरे में आ जाएं तो दूसरे में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दूसरा इसका हिस्सा जो है वो है 2x, और x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 कौन सा नंबर होता है, 2 भी होता है, 1.1 भी होता है, 1.0000001 भी होता है। तो हम 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, एक x लिखता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। अब 1 से बड़ा नंबर हम अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं 1.0001। ओके, अच्छा इसके बाद अब हम 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं एंड सो ऑन। फिर बाकी जो मर्जी आप लेते चले जाएं, लेकिन बेहतर ये है कि 1 से बिल्कुल आगे वाला भी एक नंबर लें। हालांकि ये आगे वाला नंबर नहीं, इन दोनों के दरमियान में भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, जब हम ये 1.0001 इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.0002। 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 6, 4 पुट करने से 8, 5 पुट करने से 10 और 6 पुट करने से होगा 12। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें गौर करें, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास लीनियर है, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो कोई सी भी एक पैराबोलिक शेप होगी, यानी कोई कर्व होगी। अभी आप चूँकि इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है इसलिए मैं उसकी डिटेल नहीं बता रहा। तो आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब इसके दो हिस्से ही हैं, मैं ये रेड वाला रेड से बना दूंगा और ब्लैक वाला ब्लैक ग्राफ बना दूंगा। अच्छा, अब x की वैल्यूज़ क्या है जी, एक है -4 और -4 पर है 16, ये रहा -4 और -4 पर 16 बहुत ऊपर है इसलिए मैं इसको ड्रा नहीं कर रहा। -3 पर है ये 9, -3 और -3 पर 9 है तो ये यहाँ पर होगा। ओके, -2 पर इसकी वैल्यू है 4, -2 और -2 पर वैल्यू है 4। ओके, और -1 पर वैल्यू है 1, -1 पर 1 है, 0 पर ये 0 है और 1 पर ये फिर से 1 है। तो यहाँ तक ये ग्राफ कुछ यूँ जा रहा है, एक ऐसा पैराबोला जो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है यहाँ तक। ओके, अब चलते हैं इस दूसरे ग्राफ की तरफ, ब्लैक वाले की तरफ। अब इसको कैसे, 1.0001 पर वैल्यू है 2.002, यानी 1.11 पर 2 पॉइंट, तो यहाँ पर ये कुछ है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लगाता हूँ, यानी यहाँ से आगे ये शुरू हो रहा है। वजह क्या है, ना इसमें 1 शामिल है और ना इसमें 2 शामिल। x की वैल्यू 1 शामिल नहीं है, y की वैल्यू 2 शामिल नहीं है। अच्छा जी, x 2 है तो y 4 है, x 2 हो तो y 4 होता है यहाँ पर। ओके, x 3 हो तो y 6 है, 3 पर ये 6 है तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये रहा 6। इसी तरह 4 पर ये 8 है, 4 8 ये रहा, ये 5 पर ये 10 है तो यहाँ पर चले जाएंगे और बाकी हम ड्रा नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और लाइन भी ऐसी जिसमें ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। ये जो मैंने छोटा सा सर्कल बना रखा है, इस सर्कल का मतलब यही है कि ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके ग्राफ को एक और तरह से भी आप देखिए तो इसका ग्राफ मुकम्मल कंटिन्यूस नहीं है, यानी रेड और ब्लैक पोर्शन में छोटा सा गैप आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 ख़त्म हुई।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ।